पलटू राम इनका नाम है। नीतीश जी का पलटते पलटते अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में फिर इनको साइड कर दिए। 15 साल जो रह रहे हैं, 18 साल से जो हैं उसमें क्या लाख को नौकरी दिए हैं, जो इस बार 18-15 लाख को नौकरी देंगे। खजौली विधानसभा में है और तेजस्वी यादव अपने यात्रा पर निकलने वाले हैं और बिहार में बवंडर मच सकता है। 2025 की तैयारी अभी से ही सभी चुनाव के लिए कर रही है सभी पार्टियां, पर अभी हम खजौली विधानसभा में लोगों की राय जानने के लिए निकले हैं कि कभी भी चुनाव हो सकता है, तो आप तैयार हैं कि नहीं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? सरोज कुमार यादव। अरे वो की दिक्कत है चाचा, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी गाँव के हैं चाचा, हमें शहर के नहीं हैं। सरोज कुमार यादव मेरा नाम है। सरोज कुमार यादव। तब यहाँ पर भाजपा विधायक कैसन काम किए हैं? कुछ नहीं काम कर, दिखावा के लिए, बोलने के लिए, वोट के लिए कुछ बोल देते हैं, कुछ फेस पुश कर देते हैं कि ये मैं ये योजना ला रहा हूँ, ये योजना ला रहा हूँ। फील्ड पर धरातल पर तो कुछ लाते ही नहीं है। हाँ, हमारे समय धरातल पर कुछ नहीं ला रहे हैं। ये लोग फोकसबाजी ज़्यादा कर रहे हैं। वोटिंग के लिए ये योजना देंगे, ये करेंगे, प्रिंटिंग भी करते हैं, ये भी डक कर देते हैं, लेकिन धरातल पर तो नहीं आता है उसका योजना अभी तक। महंगाई हद से ज़्यादा तक बढ़ रही है। जीएसटी के चक्कर में जो है सो देश आज बर्बाद हो गया। गरीब जो है सो, गरीबों का पेट का खाना जो है सो बंद हो गया। हमारा बच्चा, हमारा लड़का, हमारे गार्जियन जाके बाहर से कुछ कमा करके लाते थे। एक नंबर में जीएसटी के चक्कर में इन्होंने जो है सो सब कुछ, जो लोकल कंपनियां थी उनको बंद कर दिए। उसके चलते आज बिहार के चाहे और जगह और राज्य के मजदूर सब जो वहाँ पर काम करते थे, उसकी जो है सो फैक्ट्री बंद हो गई थी। फिर वह काम कहाँ करेगा? अब नीतीश कुमार बोले हैं कि 12 लाख नौकरी देंगे। कहाँ से देगा वो? 15 साल जो रह रहे हैं, 18 साल से जो हैं उसमें क्या लाख को नौकरी दिए हैं, जो इस बार 18-15 लाख को नौकरी देंगे। तेजस्वी जी के साथ आए थे तो 5 लाख नौकरी दिए थे कि नहीं? हाँ, तेजस्वी जी तो किए थे, लेकिन तेजस्वी को आज तुम मतलब क्या कहते हैं, तेजस्वी जी ने मुख्यमंत्री किए थे नीतीश कुमार। तेजस्वी जी जब उनको साथ दिए थे, 7 महीना उनको साथ रखा गया था, तो तेजस्वी जी तो अपने जी जान लगा करके जो है सो मधुबनी को मॉडल हॉस्पिटल बनवाया, जहाँ तक हेल्थ जो विभाग उनको दिया गया उसमें तो बहुत अच्छे से काम किए। उसमें काम में कहाँ कमी है? इनको तो चलने नहीं देता है अगला वाला सब। किनको? तेजस्वी को नहीं चलने दे रहा है। पुतला बना के रखा है। वोट के लिए इनको मजबूरी है, किसी का सपोर्ट कर देते हैं। सपोर्ट करते एक पुतला लगा के रखते हैं, वोटबाजी किए, उनको कुछ ऐसा फंड दे दिए, जैसे इसी बार में था हेल्थ विभाग दिया गया शायद इनको, और कुछ 3-4 विभाग इनको दिया गया था जब ये इनको साथ है तब। अब बस यही पलटू राम इनका नाम है। नीतीश जी का पलटते पलटते अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में फिर इनको साइड कर दिए। हाँ, यही न किए इस बार। आरजेडी यहाँ से हार का है गया पिछला बार? आरजेडी हार गई। देखिए, आरजेडी हारने का कुछ कारण है कि यहाँ पर पहले जो 15 वर्ष पहले जो बीजेपी की लहर आई है, तो बीजेपी के लहर में जो है सो पार्टी देश की लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, देश की लेवल पर मोदी जी कह रहे थे कि मैं बहुत कुछ करूँगा, नया चेहरा लोग दिखना चाहता था। कांग्रेस का सरकार था बहुत, 70 वर्ष या 50 वर्ष या जो भी हो, 45 वर्ष से कांग्रेस की सरकार थी। तो कांग्रेस के सरकार से लोग लड़ा थी, नहीं बीजेपी कह रहा है ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, लुभावने भाषण दे रहे थे। तो सरकार को, नीति को देखने के लिए लोगों ने देखा कि एक बार बीजेपी को ही मौका दो। तो मौका देने के बाद तो देखे कि ये तो पेट का खाना मतलब जो है लोगों का, गरीब का निकाल करके, और देश को सिर्फ मतलब ऐसा एक भी दिन है कि ये घोषणा नहीं करते हैं कि ये काम नहीं करेंगे। कोई भी काम हो, हवाई जहाज मतलब उड़े चाहे न उड़े, लेकिन वो सोच देते हैं कि उड़ेंगे। इसके चलते होता है कि देश की आर्थिक नुकसान होता है, देश की आज की जो है अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है, महंगाई ऐसा हो गया है कि लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। हाल ऐसा देश का करके रख दिए हैं। सबसे इनकी गलत नीति है कि जीएसटी के चक्कर में इन्होंने, इनकी जब सरकार आई तो ये बोले कि 1 टाइम 1 टैक्स पेड, ऐसा बोले थे वो। लेकिन हम सबको लगा, हम लोग ही बिजनेस से जुड़े हुए थे, 3 जगह टैक्स देना पड़ता था। सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स अलग से देना पड़ता था, फिर इसके बाद बिहार सरकार का टैक्स अलग से देना पड़ता था। हम लोग ही सोचे, मान के चलिए एक जगह एक बार अगर टैक्स लग जाएगा, वो एक ही रेट में जब हम लोग को बिहार में हर जगह मिलेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताइए ना, आरजेडी के विषय में चल रहा है एक बात यहाँ पे। हाँ,
खजौली विधानसभा में, सुनिए ना हाँ कि यहाँ पर जो है सीताराम जी को टिकट मिलता है, इस वजह से आरजेडी यहाँ हार जाता है। अगर युवा चेहरा को, सीताराम जी बूढ़े हो गए, लोग से मिलते नहीं, युवा चेहरा को अगर टिकट मिलेगा आरजेडी से तो क्या जीत सकता है यहाँ पे? हाँ जीत सकते हैं, युवा चेहरा को दिया जाए, युवा चेहरा को दिया जाए। युवा चेहरा अगर है तो फिर हम लोग अपने टेंडर एज में, जिस एज में हूँ उसका है, हम लोग सीताराम जी के पास जाते हैं तो कहीं यहाँ से 10 बार फोन किए तो कहीं एक बार उठाए एक बार नहीं उठाए, समझे ना। वो अब जैसे क्या कहा जाए, बपोटी संपत्ति समझ लिया आरजेडी को, हमारे समझ से सीताराम जी ये बाबूजी का संपत्ति है, तो उस तरह से समझ लिए, चेहरा को बदलिए। हम लोग फिर आरजेडी के साथ तो है ही है सब दिन से, हम लोग मजबूरी में हम लोग अभी भी हमारे विधायक हैं अरुण शंकर जी, हम लोग तो उसको वोट नहीं देते हैं। अब हमारी विधायक जिसको वोट दिए हार गया था, हम क्या करें। हाँ, यानी कि आप लोग आरजेडी से हैं, जो सीताराम जी से नाराज हैं, वो गुस्सा में आकर बीजेपी को वोट दे देते हैं। नहीं, नाराज होने के बावजूद भी हम लोग सीताराम जी को ही वोट देते हैं। जैसे जो कोई सीताराम जी से नाराज है, आप नहीं कोई दूसरा आदमी, तो गुस्सा में आकर के बीजेपी को हमारे घर के हैंडल हमारे पिताजी कर रहे थे, सारी जवाबदेही उनके ऊपर थी, तो वो जैसा हुआ वैसा की। अब मान के चलिए कोई समाज में रहने पर किसी तरह की दिक्कत होती है, थाना की, पुलिस की मदद की, कॉर्पोरेशन की, तो कॉर्पोरेशन के लिए आज गांव का मुखिया होता है, तो गांव में किसी तरह की विवाद होती है तो लोग मुखिया के पास जाता है। अच्छा सुनिए ना, प्रदीप प्रभाकर को जानते हैं? खूब जानते हैं प्रदीप प्रभाकर, हमारा क्लास फेलो है प्रदीप प्रभाकर जी। क्लास फेलो है? हाँ, रूम में रह के हमको सादी खिचड़ी बना के खा के पड़े हुए हैं प्रदीप प्रभाकर के साथ में। बोलिएगा सरोज जी को रहिया के, जो धनलक्ष्मी एग्रो एजेंसी, होंडा एजेंसी चला रहे थे जयनगर में, आपको कहते आप उनके साथ रह रहे थे, आपको अच्छी तरह जानते हैं। कैसा आदमी है वो? बहुत अच्छे आदमी है, नया चेहरा को दिया जाए, हम लोग जी जान लगा करके जो है उनको सपोर्ट करेंगे, प्रदीप प्रभाकर सपोर्ट एकदम सपोर्ट करेंगे। और कौन कौन से हैं आरजेडी, मान के चलिए ये भी तो जानना होगा ना कि आरजेडी से टिकट के दावेदार यहाँ पर कौन कौन सवार हैं, सो भी तो हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए ना। यानी कि आप उनके क्लास फेलो हैं प्रदीप प्रभाकर के, अगर आरजेडी टिकट दे देता है तब आप उनके साथ हो जाएंगे? एकदम साथ हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत हंसी खुशी से उनके साथ रहेंगे, हंसी खुशी के साथ पूरा तन मन। अच्छा, सीताराम जी अपने क्षेत्र में आते होते हैं कि नहीं? देखिए बहुत कम आते हैं, समझे ना। सीताराम जी अब बूढ़े हो गए हैं, एज उनकी ज़्यादा हो गई है, 45-50 के बाद ऐसे शरीर में शिथिलता आती है, लेकिन उसके बावजूद भी सीताराम जी का जो वोट जो खराब हुआ, मैं उस पर अब दोहरी चर्चा कर रहा हूँ। सीताराम जी का जो है सो क्या कहते हैं, ये भतीजा सब जो है, उसका भाई का